आज ब्यास में 24 अगस्त बाबा जी ने सत्संग फरमाया। बाबा जी का नया सत्संग। आज 24 अगस्त को डेरा ब्यास में बाबा जी ने जो सत्संग फरमाया, मानो संतमत की गहराइयों को बाबा जी ने एक एक परत खोलकर संगत के सामने रख दिया हो। जब बाबा जी मंच की ओर पधारे, उस दौरान बाहर बहुत तेज बारिश चल रही थी। आज कोई पहले से तय भंडारा नहीं था, बल्कि आज के सत्संग का फैसला बाबा जी ने कल ही लिया था। लेकिन बावजूद इसके 1.5 लाख संगत डेरे पहुंच गई और बाबा जी का सत्संग सुना। जो संगत नहीं जा पाई, उनके लिए हम इस वीडियो में बाबा जी द्वारा समझाई बातें लेकर आए हैं। आज बाबा जी ने तुलसी साहिब की वाणी का उल्लेख किया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। उन्होंने समझाया कि यह पंक्ति तुलसी साहिब ने अपने समय में शेख तकी को संबोधित करते हुए कही थी। तुलसी साहिब की पृष्ठभूमि हिंदू थी और शेख तकी मुस्लिम थे। इस उदाहरण से बाबा जी ने स्पष्ट किया कि मजहब चाहे कोई भी हो, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो सच्चे अर्थ में धर्म का पालन कर पाना असंभव है। फिर बाबा जी ने गहराई से समझाया कि दिल का हुजरा यानी मन का वह कमरा, उसे साफ करना अनिवार्य है। यह सफाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। हमारे मन के विकारों, बुरे विचारों और कमजोरियों को दूर करना ही उस सफाई का अर्थ है। जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर को सजाते संवारते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाल ठीक करते हैं, वैसे ही कभी हमने भीतर की देखभाल क्यों नहीं की। जब तक अंदर से हम निर्मल नहीं होंगे, तब तक मालिक की कृपा से असली संगम कैसे संभव होगा। सच्चा मिलन तो तभी होगा जब मन का कोना पवित्र होगा। इसके बाद बाबा जी ने एक और अमृत पंक्ति सुनाई, जहां देखा तहां दीन दयाला, आए ना जाए प्रभु कृपाला। इस पर आप जी ने समझाया कि प्रभु तो हर जगह हर पल मौजूद है। वह कहीं आता जाता नहीं, वह तो 24 घंटे हमारे भीतर ही वास करता है। लेकिन कठिनाई यह है कि हमारी ही हालत ऐसी हो गई है कि हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। हमारा ध्यान संसार की उलझनों में इतना फंस चुका है कि हमने स्वामी से स्वयं को दूर कर लिया है। आगे बाबा जी बोले, हर चीज को हमने अपना मान लिया है, बस एक राम को छोड़कर। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि यह रिश्ते वास्तव में कर्ज के रिश्ते हैं। हुजूर जी इन दुनियावी नाथों को प्रेम से मीठे ठग कहा करते थे। बाबा जी ने सरल भाषा में चोर, डाकू और ठग की परिभाषा समझाई। आपने कहा, चोर वह है जो अंधेरे में चुपके से हमारी चीज चुरा ले। डाकू वह है जो बंदूक की नोक पर हमें लूट ले। लेकिन ठग वो है जो पहले अपनापन दिखाता है, मीठे बोल बोल कर हमें अपना बना लेता है और फिर हमें ठग लेता है। इसीलिए यह रिश्ते मीठे ठग होते हैं। आगे आपने उदाहरण देकर समझाया कि जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बेटा बाप को भी पहचानने से मुकर जाता है। इंसानी स्वभाव की यही वास्तविकता है। आपने कहा, हम 90% समय तो दुनिया के पीछे लगाए रहते हैं और सिर्फ 10% मालिक के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर यह 10% भी सच्चे भाव से मालिक को समर्पित कर दें तो पीछे कभी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी ने एक और बात कही जो दिल को बहुत गहराई से छू गई। आप बोले, अक्सर हम दुकानों या घरों में देखते हैं कि अलग अलग संतों और महापुरुषों की तस्वीरें एक साथ टंगी होती हैं। हमारी सोच यह होती है कि अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा जरूर सुन लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा जरूर सुनेगा। लेकिन हकीकत यह है कि मालिक एक ही है। बाबा जी ने कहा, एक हो पिता एक अस के हम। बारीक वो मालिक एक है और हम सब उसी के बच्चे हैं। हम इस धरती पर उसी एक से नाता जोड़ने के लिए आए हैं। आप जी ने बड़ी स्पष्टता से फरमाया, मन मेरे उसी का आसरा रख जो सबका मालिक है और जो हर जगह समाया हुआ है। तुलसी साहेब की वाणी का वर्णन करते हुए बाबा जी ने समझाया कि दिल को दर्पण की तरह साफ करो ताकि उसमें सच्चाई का प्रतिबिंब नजर आए। उन्होंने कहा कि यह संसार असल में एक तमाशा है। तमाशे की विशेषता यही होती है कि उसमें असली हकीकत नहीं होती। यह सारा जहान भी एक रंगमंच है। यहाँ हर इंसान सिर्फ अपना किरदार निभा रहा है। हम सब यहाँ कलाकार हैं और वो मालिक इस तमाशे का निर्देशक है। जब इस रंगमंच का पर्दा ऊपर है,
कोई बाप की भूमिका निभाता है, कोई बेटे की, कोई माँ बनती है तो कोई बहन। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है और उस परम निर्देशक का इशारा होता है, हम सबको मंच से उतरना पड़ता है। और मंच से उतरते ही ना रिश्ते रह जाते हैं, ना पहचान। मंच से उतरते ही हमारा कोई किरदार नहीं रह जाता। बाबा जी ने इस बात को सुंदर उदाहरण के साथ समझाया। बाबा जी बोले, एक पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। बुजुर्ग हुए तो पत्नी पहले चली गई। पति अब मालिक से हटकर पत्नी की याद में खोया रहता। किसी महापुरुष से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो महापुरुष ने कहा कि हाँ, आपकी पत्नी से मेरी बात हुई। तो जब मैंने कहा कि आपका पति बहुत याद करता है तो वह बोली, कौन पति? बाबा जी बोले, शरीर छूटते ही रूह को अपने किसी रिश्ते की पहचान बाकी नहीं रह जाती। हमारा साथ तभी तक है जब तक हम शरीर के दायरे में हैं। इसके बाद कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। बाबा जी ने आगे कहा, हम यहाँ अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। यह शरीर भी कर्मों का परिणाम है। लेकिन इंसानी शरीर हासिल करने के बाद भी जो असली उद्देश्य हमें पूरा करना था, उसे हमने भुला दिया। हम केवल सांसारिक चाहते ही मांगते रहते हैं, जबकि असल मुक्ति नाम की कमाई से ही मिलेगी। जब तक नाम का अभ्यास नहीं होगा, तब तक 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना भरना। आगे बाबा जी ने तमाशा की सच्चाई को और विस्तार में समझाया। बाबा जी ने कहा, यह संसार माया का फैलाया हुआ जाल है। यह मन को मोहित करने के लिए रचा गया है। हम इस छलावे में फंसकर अपने असली कार्य को भूल बैठे हैं। उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से उदाहरण दिया। माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, पूरी परवरिश देते हैं। बावजूद इसके अगर बच्चा गलत राह पर चला जाए तो इसकी जिम्मेदारी माता पिता की नहीं होती। ठीक वैसे ही मालिक ने हमें विवेक और समझ दी है। लेकिन अगर हम खुद ही गलत रास्ते चुन लें तो इसमें मालिक का कोई दोष नहीं। बाबा जी ने समझाया कि जानवर केवल हालात के मुताबिक प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन इंसान में यह विशेषता है कि वह सोच सकता है, समझ सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। हमारा हर कदम या तो हमें सही मंजिल की ओर ले जाता है या हमें रास्ते से भटकाता है। उन्होंने पूछा, क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि आखिर परमात्मा ने हमें यह अमूल्य मानव जन्म क्यों दिया है? बाबा जी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ध्यान को मालिक की ओर टिकाएं। अंत समय में वही काम आएगा जो भीतर बसा होगा। अगर ध्यान प्रभु पर होगा तो वही साथ देगा। लेकिन अगर सारा ध्यान दुनिया और माया में ही उलझा रहा तो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा, हम सब सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन माया हमें अंत में केवल दुख ही देती है। चाहे हम कितनी भी सांसारिक वस्तुएं क्यों ना मांग लें, वे हमें कभी स्थायी शांति और संतोष नहीं दे सकती। संत कबीर ने भी यही बात कही थी कि यह मानव जीवन प्रभु को पाने के लिए मिला है। इसी तरह मीराबाई अपनी वाणी में कहती हैं कि यह माया का जाल है। यहाँ अमीर दुखी है और गरीब भी दुख से घिरा हुआ है। जब तक मन को सच्ची शांति नहीं मिलती तब तक जीवन में ठहराव और संतुलन नहीं आ सकता। बाबा जी समझाते हैं कि असली आनंद तभी मिलता है जब भीतर गहराई से ठहराव पैदा हो। अगर मन ही अशांत है तो चाहे हम बाहर कितना भी दिखावा कर ले, सब बेकार है। यही मन हमें बार बार संसार की ओर खींचता है। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका मूल्य नहीं समझते और बार बार उससे और अधिक मांगते रहते हैं। उन्होंने कहा, मालिक कभी गलती नहीं करता। जो कुछ भी हमें मिला है वही हमारी जरूरत के अनुसार है। हमें तो बस उसे सहेज कर समझदारी से इस्तेमाल करना है। जब इंसान इस सोच के साथ जीता है तब जीवन का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, प्रभु ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हमें उनका सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब इंसान शुक्रगुजार बनता है तब मालिक खुद उसकी जिम्मेदारी उठा लेता है, और जो इंसान शिकायत करता है मालिक अपनी कृपा उस पर से हटा लेता है। आगे बाबा जी बोले, जैसे माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते, उसी तरह मालिक भी सबको बराबर मानता है।
कभी कभी माँ बाप बच्चों से कोई चीज रोक लेते हैं ताकि वह उनके लिए नुकसानदायक ना बन जाए। और जब बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को सख्ती भी करनी पड़ती है। प्रभु भी इसी तरह हमें संभालते हैं। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि वह अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का बोझ इतना बढ़ा लेता है कि जो मिला है उसका आनंद लेना ही भूल जाता है। बाबा जी बोले, परमात्मा ने हमें हमारी जरूरत के मुताबिक दिया है। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ाएंगे तो शांति के बजाय केवल बेचैनी और असंतोष ही मिलेगा। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, हमारी इच्छाएं और लालसाएं इतनी भारी हो गई हैं कि हम यह तक भूल बैठे हैं कि मृत्यु हर पल हमारे दरवाजे पर खड़ी है। वह चुपचाप हमारी सांसों की गिनती कर रही है और एक दिन अचानक हम मालिक की अदालत में खड़े होंगे। सोचना यह है कि उस समय हम उसके सामने क्या जवाब देंगे। आप जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, हम जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब हमें खुद ही देना है। इसलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने दुनियावी मोह माया में उलझकर उस मालिक की उंगली छोड़ दी जो हमेशा हमारा सहारा बने रहती है। बाबा जी ने एक सरल और सुंदर मिसाल दी। उन्होंने कहा, जैसे छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली थामे चलता है। भीड़भाड़ वाले मेले में रंग बिरंगे झूले, खाने पीने की चीजें और खिलौने बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बच्चा पिता की उंगली छोड़ दे तो वही मेले की भीड़, वही आवाजें और वही चहल पहल अचानक उसे डराने लगती हैं। वैसे ही हम सब भी हैं। मालिक ने हमें अपनी उंगली थमाई थी, मगर हम सांसारिक आकर्षणों में पड़कर वही सहारा छोड़ बैठे हैं। बाबा जी ने कहा कि वास्तव में सब कुछ उसी ने दिया है। सांस से लेकर जीवन तक, सुख से लेकर कर्म का फल तक, फिर भी हमने मालिक को भुलाकर खुद को भटका लिया है। जो मालिक हर पल हमारा पालन पोषण कर रहा है, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मगर हैरत की बात यह है कि दुनिया में अगर कोई इंसान हमारी कोई छोटी सी जरूरत भी पूरी कर देता है तो हम उसके आगे झुककर धन्यवाद कहते नहीं थकते। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि हमें मालिक के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब निकालते भी हैं तो केवल दिखावे या औपचारिकता निभाने में बीत जाता है। हम सत्संग में बैठते हैं पर ध्यान ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही टिक पाता है। उसके बाद मन पता नहीं कहाँ भटक जाता है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहते हैं तो यही समझाते हैं कि ध्यान लगाओ तभी परिणाम मिलेगा। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम वही अभ्यास नहीं कर पाते। बाबा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सत्संग कोई नाटक का मंच नहीं है। ना ही यहाँ कोई करामात या चमत्कार दिखाए जाते हैं। यह कोई ऐसा स्थान नहीं कि बस आए, थोड़ी देर बैठ लें और उपस्थिति दर्ज कराकर लौट जाएं। सत्संग तो आत्मा का परमात्मा की ओर पहला असली कदम है। आप जी ने आगे समझाया कि असली सत्संग वही है जहां सिर्फ नाम की चर्चा होती है, जहां किसी की निंदा नहीं होती। लेकिन अक्सर हमारी स्थिति यह होती है कि हम सुनते तो हैं पर ध्यान कहीं और होता है। नतीजा यह कि सत्संग से निकलते ही सब भूल जाते हैं, मानो बैठे ही ना हो। हालत तो यह है कि थोड़ी देर बाद हमें यह भी याद नहीं रहता कि आज कौन सी वाणी ली गई थी। बाबा जी ने कहा कि सत्संग की बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। जितना भी सुने उसे अपने व्यवहार और आचरण में ढालें। यही असली लाभ है। सिर्फ सुनकर भूल जाना यह सत्संग का उद्देश्य नहीं है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि हमें बाहरी विचारों और दुनिया की उलझनों में नहीं फंसना चाहिए। हमारे जीवन का सहारा तो वही एक परमात्मा है। उसकी उंगली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी घटता है उसकी मेहर और रहमत से ही घटता है। हमारा काम सिर्फ पहला कदम बढ़ाने का है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मालिक के हुक्म के अधीन नहीं हो पाएंगे। सारी वाणी का निचोड़ वही है जो गुरुनी कहती है। एक नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाई जय।
इसके बाद बाबा जी ने धर्म स्थानों की उत्पत्ति का कारण बताते हुए कहा, पुराने समय में घर बड़े हुआ करते थे और उनमें हमेशा भीड़भाड़ रहती थी। ऐसे में साधना और एकांत साध्य नहीं हो पाता था। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य स्थान बनाए गए। उनका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति को वहां शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके। फिर आपने सरल उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कार्यालय का संबंध काम से है, स्कूल का संबंध शिक्षा से है, रसोई का खाने से है, वैसे ही धर्मस्थल का संबंध आत्मिक साधना से है। उसका लक्ष्य यही है कि इंसान वहां बैठकर अपने भीतर मालिक से जुड़ सके। बाबा जी समझाते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही वाणी पढ़ी जाती है हम आदतन सिर झुका देते हैं, माथा टेक देते हैं और भीतर यह सोच लेते हैं कि अब मुक्ति सुनिश्चित हो गई। लेकिन बाबा जी साफ कहते हैं, सिर्फ माथा टेक देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। असली जरूरत है कि जो कुछ वाणी में कहा गया है उसे अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण का हिस्सा बनाएं। माथा टेकने से मुक्ति मिल जाती तो मैं खुद आप सबको माथे टेकने को कह देता। आगे बाबा जी बोले, धार्मिक स्थानों पर जाकर सिर्फ माथे ही नहीं टेकने। हर धार्मिक स्थल किसी महापुरुष से जुड़ा होता है। वहां जाने का असली मकसद यह है कि हम उन संतों को याद करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रास्ते को सुधारें। अगर हम सिर्फ घंटा बजाकर माथा टेक कर लौट आते हैं और उनके आत्मा में कोई भी बदलावा नहीं होता तो उसका कोई लाभ नहीं होता। बाबा जी आगे समझाते हैं, सच्चा मंदिर, असली गुरुद्वारा, असली मस्जिद, असली गिरजाघर कहाँ है? वह बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वाणी में स्पष्ट लिखा है, सब कुछ घर में बाहर ना ही बाहर ढूंढे सो परंपराएं। सब कुछ हमारे भीतर ही है। जो बाहर खोजता है वह असली राह से भटक जाता है। असली मंदिर यह शरीर है। जब भीतर प्रकाश प्रकट होता है तभी हम जागृति का अनुभव करते हैं। बाबा जी बोले, मानव शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है। परमात्मा इस काया के कण-कण में विद्यमान है। संत महात्मा बार बार यही पुकारते रहे हैं कि मालिक हमारे भीतर विराजमान है, उसे बाहर नहीं ढूंढना है। बाहर की चीजें केवल प्रतीक हैं। अगर ध्यान लगातार बाहर ही उलझा रहेगा तो आत्मा कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होगी। और अगर हमें सच्चा उद्धार चाहिए तो इस माया के पर्दे से ऊपर उठकर भीतर उस मालिक की ओर ध्यान लगाना ही होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि लोग अक्सर पूछते हैं, काबा कहाँ है? और उत्तर है, काबा हमारे भीतर ही है। उन्होंने कहा, यह जो प्राकृतिक काबा है इसे पहचानो। इसका असली मेहराब भी हमारे अंदर है। वही सच्ची आवाज, वही अनादि धुन जो मूल स्रोत से निरंतर बह रही है, हमें पुकार रही है। लेकिन उस स्वर को कानों से नहीं, आत्मा की गहराई से सुनना होता है। जब इंसान भीतर उतरता है, जब मन निर्मल और शांत होता है, तब वह दिव्य धुन सुनाई देती है। धुन वाजे अनहद घोर गोरा मन मान्य हरि रस मोरा। यही अनुभव होता है जब मन का बोझ मिट जाता है और आत्मा प्रभु के रस में डूब जाती है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे हम कभी शाम को सैर को निकलते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई आवाज पुकारती है और वही आवाज हमें वापस सही राह पर लौटा देती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आत्मा भी रास्ता भूल जाती है। ऐसे में हमें उस भीतर गूंजने वाली अनहद धुन को पकड़कर अपनी यात्रा ऊपर की ओर असली मंजिलों की तरफ मोड़नी है। फिर आप जी ने एक वाणी का उल्लेख किया, वाणी बजी जुगो सांचो सांच सुनाए। बाबा जी ने समझाया कि यह वाणी हमारी भीतर की उस अनंत ध्वनि से जुड़ी है। वही एक नाम है जिसने चारों युगों में आत्माओं को पार लगाया और वही नाम आज भी सहारा है। एक नाम जब चार उधारे मालिक के घर से निकली इस अकलंक ध्वनि को किसी ने बांग इलाही कहा, किसी ने बांगे आसमानी। अलग अलग धर्मों ने अलग शब्दों में इसका जिक्र किया। कोई इसको अनहदनाथ कह देता है तो कोई किसी और नाम से पुकार लेता है, मगर उद्देश्य हर जगह एक ही रहा, उस परम सत्य से मिलन। बाबा जी ने बाइबल की पंक्ति साझा करते हुए कहा, बाइबल में लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी बोले, सिर्फ सुनना काफी नहीं,
उस नाम की कमाई भी करनी है। हर धर्म, हर मजहब असल में उसी ध्वनि और प्रकाश की बात करता है। जब बाइबल कहती है कि पूरा शरीर प्रकाश से भर जाए या सिंगल आई की चर्चा होती है, तो उसका अर्थ किसी एक आंख को निकालना नहीं है, बल्कि दोनों आंखें मूंदकर उस तीसरी आंख पर ध्यान टिकाना है, जहां से वह नूर प्रकट होता है। इसके बाद बाबा जी ने संतों की दृष्टि और दुनिया की दृष्टि की तुलना की। आप जी बोले, दुनिया कहती है जीना सीखो, पर संत कहते हैं मरना सीखो। दुनिया कहती है कान खोलकर बाहर की सुनो, लेकिन संत कहते हैं आंख मूंदकर कान बंद करके अपने भीतर की सुनो। यही उल्टा रास्ता हमें यह सिखाता है कि जिंदा रहते मरना क्या होता है, और यह हुनर सिर्फ नाम की कमाई से आता है। इसीलिए समझाया जाता है, जीते जी मरना सीखो। फिर बाबा आत्म मंथन कराते हुए कहा, क्यों भटकता फिरता है तू उस चीज की तलाश में जो तेरे ही भीतर मौजूद है। बाबा जी बोले, हमारा असली रिश्ता मालिक से है और मालिक हमारे अंदर ही छुप कर बैठा है। अज्ञानता के कारण हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। फिर बाबा जी ने वाणी का हवाला दिया, आत्म में राम, राम में आत्मचीनस गुण विचारा। इस गढ़ रहस्य को कोई कोई भाग्यशाली ही पहचान पाता है। बाबा जी ने एक और सुंदर मिसाल दी। आपने कहा सूरज एक होता है, लेकिन उसकी किरणें अनगिनत होती हैं। ठीक वैसे ही एक ही परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। और फिर मार्ग के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए बाबा जी बोले, यह रास्ता हमें बाहर कहीं नहीं, अपने ही भीतर खोजना है। इस मार्ग को किसी ने सुखमन नाड़ी कहा तो किसी ने सुषुम्ना नाड़ी कहकर बयान किया है। नाम चाहे जो हो, पर मार्ग वही एक है। आगे बाबा जी ने समझाया, हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी को योजनाओं में बांटकर जीते हैं। बच्चों की पढ़ाई की योजना, भविष्य का इंतजाम, कैरियर की योजना। लेकिन बड़े महाराज जी कहा करते थे, यह सब तुम्हारी योजनाएं हैं। असली योजना तो उसकी है, और कब वह अपने दरवाजे पर मौत को भेज दे यह किसी को पता नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया, कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि हम किसी खास किस्म के कपड़े पहन ले तो रूहानियत जल्दी मिल जाती है। बाबा जी बोले, रूहानियत का ताल्लुक बाहरी कपड़ों या पहनावे से नहीं है। भगवा वस्त्र पहन लेने से या मैले कपड़े डालने से, यहाँ तक कि लंबे बाल रखने से भी रूहानियत नहीं मिलती। गुरुवाणी स्पष्ट कहती है, घर बैठे ही जुगती पाइए। सतगुरु का उपदेश मतलब यह कि सच्ची रूहानियत तब आती है जब हमारा भीतर ध्यान और लगन से जुड़ा हो। बाबा जी ने कहा, हम माया के बीच रहकर भी मालिक से जुड़े रह सकते हैं। असली बात यही है कि माया की धूल हमें ढक ना ले। गुरुनी कहती है, अंजन माह निरंजन रहिए, यानी संसार में रहते हुए भी अगर भीतर से जुड़े रहे तभी जीवन की असली उपलब्धि मिलती है। बाबा जी ने तुलसी साहिब का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने शेख तकी को कभी धर्म बदलने की बात नहीं कही, बल्कि उसकी अपनी किताब कुरान से ही समझाया। यही शिक्षा हम सबके लिए भी है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि मालिक दो हैं या तीन, मालिक तो एक ही है। फर्क सिर्फ नामों का है। बाबा जी ने इसे और सरल बनाते हुए कहा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कई नामों से पुकार लेती है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता नामों पर नहीं भावनाओं पर टिका होता है। उसी तरह परमात्मा से हमारा नाता नामों से नहीं, बल्कि हमारी सच्ची भावना और हमारे कर्मों से है। गुरुनी में भी यही संदेश है। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाय ना दूजा, काया को छूटे ना पूजा। बाबा जी ने कहा, बिना नाम के पूजा अधूरी है। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि लोग मानते हैं कि पूजा कुछ और है और नाम कुछ और। सच्चाई यही है कि हर युग में परमात्मा की भक्ति होती रही है, लेकिन इस कलयुग की भक्ति उसी नाम से होती है, और यही समझना सबसे जरूरी है। संगत जी, आज के सत्संग में बाबा जी ने इन सारी बातों को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में खोलकर संगत को समझाया। और आपसे है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले।